सबसे ज़्यादा तो पहला है उसका दिखावापन, ठीक है। होता चींटी के बराबर है, दिखाता वो पहाड़ के बराबर है, ठीक है। तो जो भी उसने जो भी किया है वो एज अ दिखावा ही है, मजबूत किया है तो उसने अपने लिए किया है, वो हमारे सर पे आसान नहीं है। अच्छा, कोई एक छोटा सा मैसेज। पाकिस्तान को हमारे माशाल्लाह हमारे में बहुत पॉजिटिव पहलू हैं। हमारी फ़ौज माशाल्लाह बड़ी डिसिप्लिन्ड है। हमारा डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम वो पीछा भूल चुके हैं, जो पीछे हमारा गुजरा ना भूल चुके। हम नए सिस्टम को अप्लाई किया हुआ है, यानी जैसे इमरान खान साहब कहते हैं हम गुलाम हैं, हमारे ज़हन आज भी गुलाम है, ठीक है, हमारी सोच आज भी गुलाम है। वो लोग जो है आईटी में और जो जिद्दत वाली नई चीज़ें हैं उनको अपनाने में हमसे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि हम जो है वो उनसे कम स्ट्रॉन्ग हैं। गाइस, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली अपडेट विद वसीम। आज इस हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो कंटेंट ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है। पाकिस्तानियों के माइंड में देखा जाए तो वो ये है कि ओबियसली मैं भी पाकिस्तान हूँ तो पाकिस्तानी कहूँगा, लेकिन जो रियलिटी है हम उसको तस्लीम नहीं कर रहे। इंडिया हमसे दिन ब दिन जो है आगे निकलता जा रहा है, पाकिस्तान डे बाय डे पीछे को आता जा रहा है। तो आइए मेरे साथ पाकिस्तानी पब्लिक से मिलकर पूछते हैं कि उनका क्या रिव्यू है, क्या रिएक्शन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, करते हैं क्या? काम करता हूँ। आप काम करते हैं। आज जो जिस हवाले से वीडियो कंटेंट शूट कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर हम देखते हैं तो पावरफुल कंट्री कौन सी है, रियलिटी आपने बतानी है। रियलिटी की बात तो ये है कि इंडिया हमारे से ना एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में वो हमारे से आगे है, ये हकीकत है। लेकिन जज्बे के एतबार से हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पोटेंशियल ना हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा है, ग्रो होने का, हर तरह से ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत है हमारे मुल्क में। लेकिन वो लिटरेसी रेट में ना वो हमारे से आगे है। लिटरेसी रेट में हम बहुत पीछे हैं। हमारा लिटरेसी रेट तकरीबन 31% है, उसका लिटरेसी रेट तकरीबन 90% है। सर, अगर मैं आपको जंगो बदर या वरियर के अलग से पूछूं, आईटी सेक्टर के हवाले से पूछूं, एजुकेशन के हवाले से पूछूं, इन हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो ना आईटी में भी हमारे से आगे जाए। हमारे हुक्मरानों ने आईटी के सेक्टर पर पिछले दिनों टैक्स लगाकर इसको बहुत मुतासर किया है, इस सेक्टर को बहुत मुतासर। हालांकि ये जॉब क्रिएटिंग करने वाला सेक्टर था, इसकी अप्रिशिएट करना चाहिए था, इसको प्रमोट करना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए था इसको। ये पिछली हुकूमत ने, अब जो जारी हुकूमत है ना, प्रेजेंट हुकूमत, इसने करंट हुकूमत ने इसको ना इस पर टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से ये सेक्टर बहुत मुतासर हुआ है। इसको हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, तो तलीम को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को ज़रूरी तलीम होनी चाहिए। तलीम लिटरेसी रेट हमारा बहुत पीछे है। हम इंडिया से टेक्नोलॉजी में और आईटी सेक्टर में और इसमें बहुत पीछे हैं, अभी तलीम में बहुत पीछे हैं। हाँ सर, अगर मैं आपको एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी हवाले से पूछना चाहूँ कि आप थोड़ा सा इस पर झूठ बोल दें या पाकिस्तानियों को कोई झूठी मूठी कहानी बना के उनका माइंड सेटिस्फाई कर दें, कि आप इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे या जो सच बात है, हकीकत है, जो कड़वी बात है, वही कहना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान को हमारे माशाल्लाह हमारे में बहुत पॉजिटिव पहलू हैं। हमारी फ़ौज माशाल्लाह बड़ी डिसिप्लिन्ड है। हमारा डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम वो पीछा भूल चुके हैं, जो पीछे हमारा गुजरा ना भूल चुके। हम नए दौर की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत मजबूत हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से हमारी कौम में बहुत जज्बा है। हम सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब कोई वक्त और क्राइसिस का वक्त आता है ना, हमारी कौम और फ़ौज एक पेज पे खड़ी हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत अफजाल। सर बहुत शुक्रिया। तो वीवर्स, आप देख रहे थे हमारे साथ एक सर मौजूद है। इन्होंने जो रियलिटी है उसको तस्लीम किया और बताया है, ना कि ये कहा जी हम तो पाकिस्तानी, हम अपने मुल्क को जो ऑफ कोर्स वो तो आप दुनिया का कह देना तो वो दुनिया का नंबर 1 पे ताकतवर है, ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो जितना अगर चाइना हमारे लिए करता है तो पाकिस्तान भी कभी पीछे नहीं हटता, उसका भी हाथ शेक हैंड लाजमी कबूल भी करता है और वो भी कबूल करता है। और वो भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ इसी वजह से सपोर्ट करता है कि उससे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और बिज़नेस हम उसके साथ करते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट हम उसको करते हैं। इस वजह से चाइना हमारे साथ है। सर, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस टाइम जो इंडिया है वो इकोनॉमी वाइज देखा जाए, ठीक है, अभी रिसेंटली पिछले उन्होंने एयरक्राफ्ट अपना जो है वो दरियाफ्त किया है, सेकंड वाला। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है इस टाइम मोस्ट पावरफुल और बड़े अच्छे लेवल पे जा रहा है? अगर उसने दरियाफ्त
किया है तो जो हमारी मुझे सुनने में आया कि जो हमें भी ग्रांट मिली है तो इम्प्रूवमेंट्स के लिए हमारी आर्मी या कुछ करने लगी है तो इंडिया ने एहतजाज शुरू किए हैं। तो उसका क्या, हमने तो कुछ नहीं किया या किसी ने तो उसको कुछ नहीं कहा, तो उसको क्या होता है कि एहतजाज उसने क्यों किए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जलन, ठीक है, यह हमसे आगे ना जाए या हमसे आगे ना बढ़े। तो वो डरता भी है और शुरू से ही डरता आया है, ठीक है। हमारे बाद वो आज़ाद हुआ है और हमारे बाद ही वो रहेगा। जो वो चीज़ें ईजाद कर रहा है या दिखावा, सबसे ज़्यादा तो पहला है उसका दिखावापन, ठीक है। होता चींटी के बराबर है, दिखाता वो पहाड़ के बराबर है, ठीक है। तो जो भी उसने जो भी किया है वो एज अ दिखावा ही है, मजबूत किया है तो उसने अपने लिए किया है, वो हमारे सर पे आसान नहीं है। अच्छा, कोई जी बिल्कुल सही बात है। हम तकरीबन हर हवाले से उनसे काफ़ी पीछे हैं, सिर्फ सिवाय इसके कि हमारी जो ISI है ये बहुत अच्छी है, पाक फ़ौज बहुत अच्छी है, मतलब वो तो नंबर 1 है। इसके अलावा अगर हम फ्रीलांसिंग या जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या जो भी मतलब बाकी इश्यूज़ देखें, GDP या कोई भी चीज़ हम देखें, हम हर हवाले से उनसे हम नीचे हैं। भैया क्या चीज़ इस चीज़ को समझते हैं कि उनका माइंड ऑफ ह्यूमर जो है वो हमसे अच्छा है? क्या इसकी वजह को क्या समझते हैं? इकोनॉमी वाइज वो हमसे अच्छा है, क्या किस वजह से उसको जो है आप स्ट्रॉन्गेस्ट समझते हैं? बेसिकली ना इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, अगर हम उसको पिक करें तो हम जो है इस चीज़ को हल कर सकते हैं। इसमें यह है कि हमारे पास जो सिस्टम था ना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सेम ही था। यानी जब इंडिया आज़ाद हुआ पाकिस्तान दोनों का सेम था, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को ख़त्म किया जो उनके ऊपर राइज था, और हमने आज भी उसी सिस्टम को अप्लाई किया हुआ है। यानी जैसे इमरान खान साहब कहते हैं हम ग़ुलाम हैं, हमारे ज़हन आज भी ग़ुलाम है, ठीक है, हमारी सोच आज भी ग़ुलाम है। वो लोग जो है IT में और जो जिद्दत वाली नई चीज़ें हैं उनको अपनाने में हमसे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि हम जो है वो उनसे कम स्ट्रॉन्ग हैं। आप कहीं ये मेन रीज़न जो है ये वजह तो नहीं समझते, पॉपुलेशन की वजह तो नहीं समझते, उनकी आबादी वाइज वो ज़्यादा है या उनको प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, इस चीज़ को तो नहीं आप वजह समझते? नहीं, पॉपुलेशन तो वजह नहीं है। पॉपुलेशन तो बल्कि इस वक्त देखा जाए तो दुनिया में वो एक रुकावट है तरक्की की राह में। लेकिन बेसिकली रीज़न ये है कि वहाँ पे ना क्वालिटी वर्क है। पाकिस्तान में जो है वो क्वालिटी वर्क नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी वर्क है। हर फील्ड में नेपोटिज़म है, फेवरेटिज़म है, वहाँ पे भी है लेकिन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें। तो इसी वजह से जो है ना इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। उनकी GDP बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की GDP भी बहुत डाउन है और उनकी इकॉनमी भी बहुत जो है ना वीक है हमारे पाकिस्तानियों के लिए अवेयरनेस के लिए कुछ छोटा सा मैसेज लास्ट में देना चाहें? मैं यही देना चाहूँगा कि जो बच्चे यानी डिग्री करके निकलते हैं वो अदारों को कोस रहे होते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं पढ़ाया। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ इंसान के अपने अंदर है, अपने पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपको माहौल मिला नहीं मिला, ठीक है वो। जी तो गाइस, आपने पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन देखे, कुछ के नेगेटिव में मिले, कुछ के पॉजिटिव मिले। तो हमें रियलिटी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि अगर हम इस टाइम लार्जेस्ट, बिगेस्ट और अगर सबसे बेस्ट कंट्री समझते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को, तो वो इंडिया ही है, ठीक है। मज़ीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।